म्यूचुअल फंड्स आर सिनोनिमस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, बट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। जी हाँ, जहाँ मोस्ट लार्ज कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में अराउंड 60 टू 70 स्टॉक्स होते हैं, बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 31 स्टॉक्स हैं। ये लार्ज कैप फंड जनरली हमेशा से एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करता आया है। पर क्यों? क्योंकि बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन अप्रोच फॉलो करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी सारे लार्ज कैप फंड्स जब बहुत ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो वो इंडेक्स हगिंग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स के लिए अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट होता है। लार्ज कैप इंडेक्स को बीट करने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ये फंड शायद वही करने की कोशिश कर रहा है, एक हाई कन्विक्शन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करके। इस फंड का एक्टिव शेयर लगभग 50% है। सो जहां हाई एक्टिव शेयर जो टिपिकली अराउंड 50% होता है, ये दिखाता है कि फंड के होल्डिंग्स बेंचमार्क इंडेक्स से काफी डिफरेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिव मैनेजमेंट का इंडिकेशन। और फंड मैनेजर्स का मानना है कि एक पॉइंट के बाद ज्यादा स्टॉक्स ऐड करने से रिस्क नेसेसरली कम नहीं होता, बल्कि रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं। सिर्फ अपने टॉप 30 आइडियाज पर फोकस करके ये इंश्योर किया जाता है कि पोर्टफोलियो का हर स्टॉक ओवरऑल परफॉर्मेंस पर मीनिंगफुल इंपैक्ट डाले। बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड, ये फंड अपने प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन मॉडल से स्टॉक्स सिलेक्ट करता है। अब चलिए फंड के रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है और 2026 में करंटली फर्स्ट क्वार्टाइल में है। ये फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है। ध्यान रहे कि ये फंड अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। ये फंड उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स के हायर रिस्क के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर एक या दो बेट्स गलत हो जाते हैं तो फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंड लॉन्ग रन में अपनी परफॉर्मेंस कैसे सस्टेन करता है।